मैट्रिसेस का एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो फार्मर हैं, राम किशन और गुरचरण सिंह, और ये 3 वैरायटीज़ के राइस लगाते हैं और उनका सेल्स दिया हुआ है सितंबर और अक्टूबर के मंथ का। तो सितंबर में जो राम किशन का सेल हुआ है वो दिया हुआ है, और गुरचरण सिंह का भी सेल दिया है, और अक्टूबर में भी दिया हुआ है। तो 3 तरह के जो राइस लगाते हैं वो है बासमती, परमल और नौरा। तो राम किशन ने बासमती बेचा है सितंबर में 10,000 का, परमल 20,000 का और नौरा 30,000 का, और गुरचरण सिंह ने बेचा है 50,000 का, 30,000 का और 10,000 का। तो ये उनके सेल्स का दिया हुआ है रुपीज़ के अंदर कि उन्होंने कितना का सेल किया है। अब इस पे हमको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। तो बोल रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में जो उन्होंने सेल किया है उस सेल को कंबाइन करके बताइए कि उन्होंने टोटल सेल कितना का किया है। तो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं और वो आप सितंबर के महीने में बेच रहे हैं 10 रुपये का, और अक्टूबर के महीने बेच रहे हैं 20 रुपये का। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आपने कंबाइन सेल किया कितने का है, तो आप कैसे बताएंगे? इजी सा है कि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, 10 + 20, तब बोलेंगे हमने 30 रुपीज़ का सेल किया है 2 मंथ के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये कंबाइन सेल पूछ रहा है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो इजी सा है। तो ए नंबर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए और बी को ऐड कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स रहा ये और बी मैट्रिक्स रहा ये सारे के सारे क्या हैं, उनके प्राइस हैं जितने में उन्होंने बेचा हुआ है मतलब। तो सबको ऐड कर देते हैं। तो जब ए + बी करेंगे तो यहाँ पे उनका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 15,000, ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 30,000, 40,000, 36,000 और 20,000। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि उन दोनों का कंबाइन सेल कितना कितना का है। तो राम किशन ने बासमती राइस को बेचा हुआ है 15,000 का, परमल को 30,000 और नौरा को 36,000। मतलब कि ये दोनों मंथ का मिला के दोनों मंथ में उन्होंने इतना इतना का ये सामान बेचा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। तो बी यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो हमको बताना है कि मतलब सेल में कितना डिक्रीज हुआ है। एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं। मान लीजिए आपने सितंबर में बेचा था 20 रुपये का सामान, और आप अक्टूबर में बेच रहे हैं 10 रुपये का सामान। तो आप देख रहे हैं ना कि सितंबर में आपने ज़्यादा का सेल किया था और अक्टूबर में कम का सेल किया। अगर कोई पूछ दे कि आपने कितना कम का सेल किया तो कैसे बताते हैं? नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 20 में से 10 जाएगा, आपका कितना आएगा 10, यानी कि आपने कितना का कम का सेल किया है, तो 10 रुपये कम का सेल किया है। तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए और बी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा आपका 5,000, 30,000, 10,000, 20,000, 24,000 और 0। मतलब कि अब जो सेल में जो मतलब सेल कम हुआ है तो कितना कितना कम हुआ है, 5,000 कम का सेल हुआ है, इसका 10,000। तो ये रहा राम किशन का और ये रहा गुरचरण सिंह का। तो ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स। बोल रहा है कि मतलब जो भी उन्होंने बेचा है उस पर उनका प्रॉफिट कितना था, 2% का था। तो हमको उनका प्रॉफिट को निकालना है कि मतलब आखिर में उनका प्रॉफिट हुआ कितना है। तो इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक सामान को कितने में बेचा है, 100 रुपये में। अब हम बोल रहे हैं इसका कि आपको इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब क्या करते हैं, 100 का 20% निकाल लेते हैं। तो 20% ऐसे निकलता है, इसका 0 0 कैंसिल हो जाता है। इसका कितना था, 20 रुपये आता। यानी कि आपने अगर कोई सामान 100 रुपये में बेचा तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना का हुआ है, यहाँ से निकल गया 20 रुपये का हुआ है। यानी कि आपने वो सामान खरीदा कितने में होगा, तो 80 रुपये में खरीदा होगा, उसको बेचा कितने में, 100 रुपये में। यहाँ से सॉरी 1000 नहीं, 100 रुपये में। यहाँ से आपका प्रॉफिट हुआ कितना का, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और यही 20 रुपये यानी कि 20% का। तो इससे हम इस क्वेश्चन में करना है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, हाँ 3 नंबर देखते हैं। तो इसका प्रॉफिट निकालना था, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 2% का उसके सेल्स पे। तो और कौन से मंथ भी दिया था कि अक्टूबर का, तो अक्टूबर का ही मंथ से निकालेंगे। तो अक्टूबर मंथ का यानी कि बी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो 2% जो है, 2% क्या होगा, 2% ऑफ बी का मतलब हुआ कि बी का 2%, यानी कि 2/100 बी का। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.002 इंटू बी। अब सॉरी 0.002 नहीं आएगा,
0.02 आएगा ना, हाँ 0.02 इंटू बी। अब यहाँ से निकल गया, अब करना कुछ नहीं, इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देंगे, दोनों का दोनों भी किस में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे आपका, लिख देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ये 100, 400, 200, 200 और 120 और 200। यानी कि उन लोगों ने जो अक्टूबर में सेल किया था, तो जो उनका अक्टूबर में सेल हुआ है उस पर कितना कितना का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपये का, 200 रुपये का और 120 रुपये का, किसका, रामकिशन का। और गुरुचरण सिंह का हुआ आपका 400, 200 और 200 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।